तारा देवी मंदिर का इतिहास करीब 250 साल पुराना है। तारा देवी मंदिर शिमला के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो पहाड़ के चारों ओर सुंदर घाटियों के साथ अद्भुत स्थान पर है। यह शिमला में सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में से एक है और दिव्य वातावरण ने स्थानीय लोगों को भी आकर्षित किया है। ऊंची पर्वत शिखरों, पाइन वन और हरे भरे वनों की दिलकश दृष्टि से घिरा हुआ तारा देवी मंदिर का शांत वातावरण आपको अपने दैनिक जीवन के सभी चिंताओं को भुला देता है। शहर केंद्र से केवल 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह धार्मिक स्थान अनुभव करने वालों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। तारा देवी मंदिर को सेन वंश के राजाओं ने 1766 ईसा पूर्व के आसपास बनाया था। जुंगा में गिरी सेन का किला अभी भी है। 250 वर्षों को वापस जाने वाली कहानी के अनुसार सेन वंश के राजा भूपेंद्र सेन ने एक छोटे से मूर्ति को अपने व्यक्तिगत पारिवारिक देवता के रूप में सोने की लॉकेट के रूप में लेकर इस क्षेत्र में कभी आया थे। उन्होंने अपने बाह के ऊपर इस आभूषण को पहना था। जब घने जंगल के आसपास शिकार करते हुए वह अपनी वापसी के लिए मार्ग भूल गए और सो गए, सोते समय उन्होंने सपने में देवी तारा और उनके द्वारपाल भगवान हनुमान और भैरव ने उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें लोगों के सामने प्रकट करें। तत्काल महाराजा ने माता तारा की इच्छाओं को पूरा करने का निर्णय लिया और लगभग 50 बीघा भूमि दान की, जिस पर मंदिर का निर्माण किया गया। इस प्रकार वहां एक मंदिर निर्मित किया गया जिसमें देवता की एक लकड़ी की मूर्ति लोगों को पूजन और आशीर्वाद के लिए होती थी। बाद में राजा बलबीर सेन को देवी तारा की एक दृष्टि हुई, जिसमें उन्हें तारव पहाड़ के शीर्ष पर मंदिर स्थापित करने का आदेश दिया गया। राजा ने इसे किया और एक समारोह के दौरान 8 प्रमुख तत्वों के मिश्रण अष्टधातु से बनी एक मूर्ति का निर्माण करवाया गया, जो साल 1825 में स्थापित की गई। तब से सेन वंश के सदस्य वर्षभर अष्टमी के दिन अपनी परंपरागत रूप से परिवार की देवी की पूजा करते हैं। मूर्ति को शंकर नाम के तत्व पर ले जाया गया था। दूसरी तरफ शक्ति महाभागवत के अनुसार माँ तारा ही वह महाशक्ति हैं जिन्होंने पूर्व में एक बीज उत्पन्न किया था, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान नारायण के रूप में उत्पन्न हुआ था। यह कहानी देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान शुरू हुई। समुद्र मंथन से उत्पन्न जहरीले विष के निवारण के लिए भगवान शिव ने उस विष को पी लिया था, जिससे उनकी गले का नीले रंग हो गया था और उन्हें नीलकंठ नाम मिला। इससे उनका देहांत होने वाला था। महादेवी दुर्गा बटा पार्वती माँ तारा के रूप में प्रकट हुई और शिव को अपनी गोद में ले जाकर उन्हें दूध पिलाया, जिससे विष का प्रभाव खत्म हुआ और उन्हें स्वस्थ होने लगा। यह कहानी काली को शिव द्वारा एक शिशु बनकर रोकने की कहानी से याद दिलाती है। बच्चे को देखते हुए काली की मातृभावना सामने आती है और जब वह उसे अपनी स्तनों से दूध पिला रही थी, तब शिव ने दूध पीते हुए उससे उसका क्रोध निकाल लिया। दोनों मामलों में शिव देवी के गोद में एक शिशु के रूप में होते हुए हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में तारा देवी 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या है और सभी ऊर्जाओं का एक स्रोत मानी जाती है। शब्द तारा संस्कृत रूट त्रा से लिया गया है, जो पार करने का अर्थ होता है। देवी तारा के बहुत से अवतार हुए हैं और भूतकाल और वर्तमान दोनों में उनका नाम दुनिया भर की कई अन्य देवियों से जुड़ा हुआ है। वे चेरोकी जाति की स्टार वुमेन थीं। तारा संस्कृत में सितारा का अर्थ होता है। उन्होंने अपने लोगों को खिलाया बनकर धरती का अवतार लिया था। वे द्रुइडों की देवी थीं। द्रुइडों की महान पहाड़ी तारा उनके नाम से जुड़ी हुई है। उनका नाम फिनलैंड की प्राचीन देवी समूह तार से जुड़ा हुआ है, जो बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। वे प्राचीन हिंदुओं द्वारा काली के रूप में पूजित होती थीं। वे तांत्रिक परंपरा के हिंदुओं की जीवित देवी हैं। वे देवी की 10 महाविद्याओं या माताओं में से एक हैं। देवी के रूपों के प्रकटियां। वे तिब्बती बौद्धों की सबसे प्रिय देवी हैं। वह चीनी बौद्ध विचारधारा की कुन यिन से बहुत मिलती हैं। वह करुणा की देवी है। वह आज के दिन की पार्वती के साथ भी समान है, जिसके कई विभिन्न रूप हैं। दोनों मित्रपूर्ण और भयानक हैं। काली पार्वती का एक पहलू मानी जाती है। हर संस्कृति में देवी तारा का एक रूप माना जाता है। यह माना जाता है कि वह जितने भी रूपों में धरती पर आविर्भूत होती है, उन्हें जरूरत के अनुसार संभव होते हुए लोगों की सहायता और प्रेम करती हैं। भारत में 2 देवी तारा के मंदिर हैं। तारापीठ मंदिर, पश्चिम बंगाल। तारा देवी मंदिर, शिमला।
यह मंदिर हिमालय के पीछे स्थित है। एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ सड़कें हैं। यह माना जाता है कि 18वीं सदी में देवी तारा को पश्चिम बंगाल से हिमाचल के कोहरों में लाया गया था। कुछ लोगों के अनुसार तारा देवी तारों की देवी होती है जो आसमान से सभी की निगरानी करती है और अपना आशीर्वाद बरसाती है। मंदिर का पुनर्निर्माण 2018 में 3.5 वर्ष के काम के बाद और लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। मंदिर के लकड़ी का काम मूल पहाड़ी शैली के नज़दीक रखा गया है। रोहरू कलाकार लकड़ी के काम पर प्राचीन तकनीक का उपयोग करते हुए काम करते थे, जबकि किन्नौरी कलाकार चांदी के काम में योगदान दिया। सुनहरे और चांदी के आभूषणों में भी निवेश किया गया था। देवी तारा की मूर्ति 20 जुलाई 2018 को 90 पुजारियों की उपस्थिति में स्थापित की गई थी। सरस्वती और काली की मूर्तियां भी मंदिर में स्थापित हैं। शिव कुटिया करवाती है कैलाश का आभास। तारा देवी मंदिर से कुछ दूरी पर शिव कुटिया बनी हुई है। घने जंगल में स्थित भगवान शिव का यह छोटा सा मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव के कैलाश में होने का आभास कराता है। जंगल के अन्य हिस्सों की तुलना में इस मंदिर का तापमान कम होता है। माना जाता है कि कई साल पहले एक संत यहाँ ध्यान किया करते थे। ठंड में भी वह संत केवल एक लंगोट में ही यहाँ तपस्या करते थे। यहाँ पास में बटुक भैरव का मंदिर है। माइलस्टोन गेट 2.5 किलोमीटर दूर है। धार्मिक उत्सव आयोजित करना चाहते हैं लोग 6 साल तक अपनी बारी का इंतजार करते हैं। दशहरा और दुर्गा अष्टमी जैसे त्योहारों के दौरान एक विशाल भोजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक बड़ी संख्या के भक्त शामिल होते हैं। बर्फबारी और बारिश के मौसम में मंदिर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मंदिर सभी दिन 7 बजे से 6:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। यहाँ जाने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। हफ्ते के अंत में 12,000 से 15,000 भक्त मंदिर जाते हैं और कोई प्रवेश शुल्क नहीं होता है।